यदि आप मकर राशि के हैं, तो जरा ठहर जाइए। आने वाले 10 दिन आपकी जीवन यात्रा का वह सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाले हैं, जिसकी आपने शायद सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। अब समय आ गया है कि आप अतीत के दर्द, आंसुओं और निराशा के धुंधलके से बाहर निकले, क्योंकि ब्रह्मांड का न्याय चक्र अब पूरी तरह से आपके हक में घूमने लगा है। जो रातें आपने घूट घूट कर बिताई है और जो बेबसी आपने सही है, उसका हिसाब करने का वक्त अब आ चुका है। इस समय अंतरिक्ष में ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ और शक्तिशाली संयोग बन रहा है, जो आपकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा और बंद पड़े सफलता के दरवाजों को खोल देगा। आने वाले ये 10 दिन आपके सामने सच्चाई का एक ऐसा आईना रखेंगे, जिससे आपके आसपास मौजूद लोगों के असली चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। आपको यह साफ दिखने लगेगा कि कौन आपके साथ सिर्फ स्वार्थ की वजह से जुड़ा था और कौन वास्तव में आपका शुभचिंतक है। इस कड़वे सच से उदास होने के बजाय आपका मन एक अनोखी शांति से भर जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में सालों से चल रही उलझनों का दौर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आपको एहसास होगा कि जिन बातों को लेकर आप अब तक तड़प रहे थे, वो चिंताएं बिल्कुल बेबुनियाद थी। सही मायने में यह समय खुद को दोबारा तराशने और अपने जीवन की दिशा को एक नई ऊंचाई देने का है। आज अगर यह संदेश आपकी स्क्रीन तक पहुंचा है, तो इसे महज एक इत्तेफाक समझने की भूल मत कीजिए। यह यूनिवर्स का बुलावा है, जो आपकी आंखें खोलने और आपको एक नए सवेरे की ओर लेने आया है। आप अपनी किस्मत के इस नए अध्याय को सही दिशा देने और हर छोटी बड़ी भविष्यवाणी से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। गौर करने वाली पहली बात यह है कि मकर राशि के खुद के स्वामी शनिदेव इस वक्त आपके तीसरे भाव में वक्री यानी उल्टी चाल चल रहे हैं, और उनका यह कड़ा इम्तिहान अगले 137 दिनों तक जारी रहने वाला है। आप लंबे समय से अपने काम में बदलाव लाने और जिंदगी को नया आयाम देने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राह में रुकावटें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इसकी बड़ी वजह यह है कि धन भाव में विराजमान राहु आपके एक हाथ में कमाई तो थमा रहा है, पर दूसरे हाथ से बेवजह के खर्च करवा कर तिजोरी खाली करवा देता है। एक बिल भरते ही दूसरा तैयार मिलता है। हालांकि राहत की बात यह है कि 14 तारीख को गुरु ग्रह के उदित होते ही आपके बिजनेस और पार्टनरशिप में मुनाफे का एक शानदार दौर शुरू होगा। मगर ध्यान रहे, तीसरे घर में बैठे वक्री शनि इन आने वाले 10 दिनों में आपके सामने एक ऐसी विषम परिस्थिति या चुनौती खड़ी करेंगे, जो आपकी जिंदगी का असली टर्निंग पॉइंट साबित होगी। यह एक ऐसा मौका होगा जहां अगर आपने डर को दरकिनार कर समझदारी भरा रिस्क ले लिया और मजबूती से टिके रहे, तो यही चुनौती आपकी सफलता का सबसे बड़ा जरिया बन जाएगी। जिंदगी अक्सर हमें एक ऐसे दोराहे पर खड़ा कर देती है, जहां हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं। या तो हम हिम्मत जुटाकर एक बड़ा कदम आगे बढ़ाएं, या फिर क्या होगा, कैसे होगा के अंतहीन सवालों में खुद को उलझाकर वहीं रुके रहे। शनि देव इस वक्त आपकी जिंदगी में बिल्कुल यही मोड़ लेकर आए हैं। इसलिए किसी अनजाने डर या नुकसान के वहम को अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए। अपने अतीत के तजुर्बों से सीखिए, भविष्य में मिलने वाले फायदों का आकलन कीजिए और पूरी समझदारी के साथ एक नापा तोला रिस्क लीजिए। यकीन मानिए, अगर आपने आज सही फैसला ले लिया, तो शनि आपको उसी मंजिल तक पहुंचाएंगे जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे।
अगर आप लंबे समय से अपने किसी हुनर या पैशन को दुनिया के सामने लाने की सोच रहे हैं, तो चाहे वह कंटेंट बनाना हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी जगह बनाना हो या फिर कोई नई स्किल सीखना हो, लेकिन हर बार क्या मैं इसके लायक हूँ जैसी हिचकिचाहट के चलते काम को कल पर टाल देते थे, तो इस आदत को तुरंत छोड़ दीजिए। इस ओवरथिंकिंग के चक्रव्यूह से बाहर निकलकर आज ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि चीजों को टालने की यही फितरत आपकी तरक्की और लक्ष्मी के रास्ते में दीवार बनती है। इसके साथ ही गुरु ग्रह की शुभ दृष्टि आपके पारिवारिक रिश्तों, खास तौर पर छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों की परीक्षा लेगी। बड़े होने के नाते मन में अहंकार या हुक्म चलाने की भावना बिल्कुल मत आने दीजिएगा। अपने रुतबे को किनारे रखकर उनके साथ एक दोस्त की तरह पेश आए और विनम्रता बनाए रखे, क्योंकि रिश्तों में मिठास और भाईचारा ही इस दौर में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। 17 अगस्त की तारीख को कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, क्योंकि इस दिन आकाश में एक ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है जो सालों में एक आध बार ही बनता है। बात आगे बढ़ाने से पहले शनि महाराज पर अटूट विश्वास रखने वाले साथी वीडियो को तुरंत लाइक कर दे और कमेंट सेक्शन में पूरे दिल से जय शनिदेव लिखकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। दरअसल आपके 7वें घर से निकलकर सूर्य देव अब 8वें भाव में कदम रखने वाले हैं, जहां केतु पहले से ही डेरा जमाए बैठे हैं। अपनी ही राशि में सूर्य का यह प्रवेश एक बेहद शक्तिशाली ऊर्जा पैदा करेगा। हालांकि सेहत को लेकर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, लेकिन धन के मामले में यह गोचर चमत्कार दिखा सकता है। वर्षों से फंसा हुआ या डूबा हुआ धन अचानक आपकी जेब में लौट सकता है और गुप्त स्रोतों से धन का आगमन हो सकता है। इसके अलावा जो जातक किसी रिसर्च वर्क, गुण विषयों की पढ़ाई, इन्वेस्टिगेशन या किसी महत्वपूर्ण इंटर्नशिप में लगे हुए हैं, उन्हें इस समय अपनी मेहनत का ऐसा शानदार परिणाम मिलेगा जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की होगी। सूर्य देव आपको आंतरिक मजबूती और रोग प्रतिरोधक क्षमता को पूरी कर देंगे, लेकिन अष्टम में केतु संग उनकी जुगलबंदी सेहत पर कुछ नकारात्मक असर डाल सकती है। इस दौरान आपको आंखों में खिंचाव या दिक्कत महसूस हो सकती है। साथ ही बिना किसी वजह के सुस्ती और शरीर में भारीपन घेरे रह सकता है। आपके मन में रह रहकर यह सवाल कौंधेगा कि आखिर आप कब तक दूसरों की खातिर खुद को घिसते रहेंगे। आपने हमेशा अपनों की खुशी और पारिवारिक जिम्मेदारियों को ही सर्वोपरि माना है, भले ही इसके लिए आपको अपने अरमानों की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़ी हो। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप दूसरों के साथ साथ थोड़ा समय और ध्यान खुद को भी देना शुरू करें। जिंदगी में थोड़ा रुकिए और वह कीजिए जो आपके दिल को सच्चा सुकून देता है। अगर आपकी कोई पसंदीदा हॉबी या खेल छूट गया था, तो उसे दोबारा जी ले। मनपसंद खाना खाए या कोई ऐसी चीज जो आप लंबे समय से अपने लिए खरीदना चाहते थे, उसे निसंकोच खरीद लाए। जब आप खुद को तवज्जो देंगे और आत्मसंतोष महसूस करेंगे, तो यही खुशी आपके ग्रहों की ऊर्जा को मजबूत बनाकर आपके आसपास सकारात्मक तरंगों का संचार करेगी। ग्रह मंडल के सेनापति मंगल देव आपके 6ठे भाव में एक अत्यंत शक्तिशाली शत्रु हंता योग का निर्माण कर रहे हैं, जो आपके भीतर एक नए आत्मविश्वास, अद्भुत साहस और कभी न झुकने वाली ऊर्जा का संचार करेगा। इस अग्नि तत्व के प्रभाव से आपके विरोधी और प्रतिद्वंदी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे और खुद ब खुद मैदान छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन इस प्रचंड जोश के बीच आपको अपने संयम और होश पर पूरा काबू रखना होगा। अति उत्साह में आकर किसी के स्वाभिमान
स्वाभिमान को ठेस न पहुंचाए और ना ही अपनी वाणी में कोई ऐसी कटुता आने दे जो अपनों के दिल को छलनी कर दे, क्योंकि शनिदेव और गुरु महाराज दोनों ही नर्मता तथा माता पिता व बुजुर्गों के आदर सम्मान को सर्वोपरि मानते हैं। अगर आपने अहम में आकर अपनी मर्यादा खोई तो शुभ ग्रहों का संरक्षण आपसे छीन सकता है। यदि आप पिछले काफी समय से कर्ज के दलदल या पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं तो राहत के दिन बेहद करीब है, लेकिन इसके लिए आपको दूसरों को प्रभावित करने वाले दिखावे और हर चीज को ईएमआई पर खरीदने की फिजूल आदत पर तुरंत ब्रेक लगाना होगा, वरना बिना सोचे समझे किए गए खर्च आपकी आर्थिक आजादी के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बने रहेंगे। वहीं दूसरी ओर जो युवा प्रतियोगी परीक्षा की जीत तोड़ तैयारी में जुटे हैं या किसी नई नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, उनके लिए मंगल देव का यह गोचर एक वरदान साबित होगा और उन्हें सफलता की सीढ़ी चढ़ाने में पूरी मदद करेगा। भाग्य के घर में अपनी नीच राशि कन्या में विराजमान शुक्रदेव आपको साफ संदेश दे रहे हैं कि हाथ पर हाथ रखकर किस्मत के भरोसे बैठने वालों के हाथ केवल खाली रहेंगे। नसीब भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म की भट्टी में खुद को तपाने का हौसला रखते हैं। आप तो वैसे भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कभी पीछे नहीं हटते, इसलिए कल का इंतजार करने के बजाय आज ही अपने हुनर और मेहनत के बल पर अपने सुनहरे भविष्य की नींव रख दीजिए। आने वाले इन दिनों में धर्म, अध्यात्म और जीवन के गूढ़ दर्शन से आपका जुड़ाव बहुत गहरा होगा, जहां से मिलने वाली नई रोशनी न केवल आपके खोए हुए मनोबल को वापस लौटाएगी, बल्कि जिंदगी को देखने और जीने के आपके पूरे नजरिए को एक सकारात्मक मोड़ दे देगी। मकर राशि के जातकों, चूंकि आपकी राशि पर स्वयं न्यायप्रिय शनिदेव का आधिपत्य है, इसलिए बताए जा रहे इन दो चमत्कारी उपायों को पूरे ध्यान से सुनिए। और अगर आपने अभी तक इस परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वह बटन दबा ले। पहला उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और राहु शनि के कारण हो रहे बड़े बेवजह के खर्चों पर ब्रेक लगाने का है। इसके लिए रोज थोड़ा सा आटा और शक्कर मिलाकर काली चींटियों के सामने रखें और शाम या रात के समय किसी बेजुबान कुत्ते को प्रेम से रोटी, दूध या बिस्किट खिलाए। ऐसा करने से एक हाथ से आने और दूसरे हाथ से जाने वाला धन रुकने लगेगा और आपकी तिजोरी में बरकत आने लगेगी। दूसरा उपाय सूर्य देव के स्वराशि में आने के शुभ प्रभाव को हासिल करने और अपने भीतर अहंकार को पनपने से रोकने का है। सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें रोली, अक्षत और लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देना शुरू करें, जिससे आपका आत्मबल सही दिशा में बहे और आपका आत्मविश्वास कभी घमंड में ना बदले। आने वाले इन 10 दिनों की यह ज्ञानवर्धक चर्चा आपको जरूर पसंद आई होगी। इसे केवल सुने नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारे, और अगर यह जानकारी आपके काम आई हो तो वीडियो को एक लाइक देकर अपना प्यार जरूर जताएं।